राजस्थान के एक छोटे से गांव भीलपुर में हजारों सालों से एक डरावनी कहानी सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि पूर्णिमा की रात को जब चांद पूरा होता है तो गांव के पास वाले जंगल में से एक सुनहरी रोशनी नजर आती है। उस रोशनी में से निकलती है एक सुनहरी चुड़ैल, लंबे बालों वाली, जिसमें सोने जैसी चमक होती है और हाथों में चूड़ियां जो अंधेरे में भी चमचमाती है। गांव वाले मानते थे कि उसे जो भी देख लेता है वह मर जाता है। कई लोगों के अचानक गुम हो जाने के पीछे उसी चुड़ैल का हाथ बताया जाता था। लोग डरकर उस रास्ते से जाना तक छोड़ चुके थे, लेकिन अर्जुन एक पढ़ा लिखा लड़का था। उसे गांव की ये कहानियां केवल अंधविश्वास लगती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। पूर्णिमा की रात हाथ में टॉर्च, कैमरा और हिम्मत लेकर अर्जुन जंगल की ओर निकल पड़ा। पेड़ों के बीच अजीब सी आवाज थी। अचानक उसने दूर से सुनहरी चमक देखी। उसके कदम धीमे हो गए। रोशनी पास आते आते एक औरत के रूप में बदल गई। लंबे सुनहरे बाल, सफेद चेहरा और सुनहरी चूड़ियां। उसकी आंखें आग जैसी लाल थी। अर्जुन डर गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और वो बोला, तुम कौन हो? लोग तुम्हें चुड़ैल कहते हैं। तुम ही हो सुनहरी चुड़ैल? वह मुस्कुराई और धीमी आवाज में बोली, मैं चुड़ैल नहीं, मैं हूँ रानी रत्नावली। पहले इस इलाके पर मेरा राज था। मेरे ही सेनापति ने मेरे गहनों के लालच में मुझे धोखा देकर मार डाला और मेरे खून से सनी ये चूड़ियां मेरी आत्मा को बांध चुकी हैं। जब तक मेरी सच्चाई सामने नहीं आएगी मैं मुक्ति नहीं पा सकती। अर्जुन हैरान था। उसने पूछा, अगर तुम निर्दोष हो तो फिर गांव वालों को नुकसान क्यों पहुंचाती हो? रत्नावली ने उत्तर दिया, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जो लोग मेरे खजाने को खोजने आते हैं उनके लालच से ही वे जंगल में खो जाते हैं। उनकी मौत का कारण मैं नहीं, उनका लालच है। अर्जुन ने वादा किया कि वह गांव वालों को उसकी सच्चाई बताएगा, लेकिन तभी हवा में एक और आवाज गूंजी, उस पर भरोसा मत करना अर्जुन, उस पर भरोसा मत करना। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां गांव का बूढ़ा सरपंच खड़ा था। उसने कहा, यह सच नहीं कह रही है, यह आत्मा निर्दोष नहीं है। असली रानी रत्नावली की आत्मा तो बहुत पहले ही मुक्त हो चुकी है। यह तो एक दुष्ट आत्मा है जो लोगों को धोखा देकर अपने साथ बांधना चाहती है। अब अर्जुन उलझन में था। एक और रानी रत्नावली की मासूम आंखें थी तो दूसरी ओर सरपंच की सख्त चेतावनी। रत्नावली रोते हुए बोली, ये झूठ बोल रहा है। ये सरपंच ही मेरे खजाने को दबाकर बैठा है। उसने ही मेरे सच को दबाया है। तुम मेरी चूड़ियां मंदिर में चढ़ा दो, मैं शांत हो जाऊंगी। सरपंच चिल्लाया, अगर तूने ऐसा किया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। अर्जुन की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने तय किया कि वह डरेगा नहीं। उसने चूड़ियां उठाई और मंदिर में चढ़ा दी। उसी क्षण सुनहरी रोशनी धीरे धीरे मिट गई। जंगल में अजीब सी शांति छा गई। गांव वाले इकट्ठे हुए। सबने देखा कि चूड़ियां अब साधारण पीतल की हो गई है। अर्जुन ने कहा, यही सच था कि रानी रत्नावली निर्दोष है। उसने किसी को नहीं मारा।